नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण। सख्त नकल विरोधी कानून को सफलता का आधार बताते हुए कहा कि शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। हरिद्वार में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर काटा हंगामा। परिजनों ने 1 करोड़ मुआवजा और डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। गढ़वाल कमिश्नर और आईजी के पौड़ी में नदारद रहने और देहरादून में ज्यादा समय बिताने को लेकर जनप्रतिनिधियों में दिखी नाराजगी। सीएम धामी ने मामले पर लिया संज्ञान। कमिश्नर और आईजी पहुंचे पौड़ी। भारी बारिश के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा आज से दोबारा शुरू। राज्य सरकार ने यात्रियों का पंजीकरण और यात्रा संचालन किया बहाल। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम धामी ने 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश के 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून को सफलता का आधार बताते हुए कहा कि शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी होने के बावजूद कमिश्नर और आईजी देहरादून में ही अधिकतर समय बिताने को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी जताई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कमिश्नर व आईजी को सप्ताह में कम से कम 3 दिन में पौड़ी में बैठने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद कमिश्नर और आईजी पौड़ी पहुंचे हैं। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल। तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। चूँकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे। लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे। और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते तो हमें वो भी अमल। भारी बारिश के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा को आज से दोबारा शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यात्रियों का पंजीकरण और यात्रा संचालन बहाल कर दिया है। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के जिलाधिकारी अब स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यात्रा रोकने या संचालन के निर्णय अपने स्तर पर ले सकेंगे। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और मौसम की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर काम करने वाली कुली निजीकरण और रेलवे प्रशासन की अनदेखी के चलते आज रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। निजी कंपनियों के आने से काम घटा है और आय में गिरावट आई है, जिससे कई कुली काम छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कुलियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों और रेलवे मंत्री तक को पत्र लिखे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। समस्या साहब हमारी ये है, ये बैटरी चल रही है, ये सामान भरता है और हम लोग परेशान है। सारा सामान भर ले जाए, हम खड़े रह जाए, हमारे कुली सारे परेशान है। शिकायत हमने डीआरएम साहब को भी की, जीएम साहब को भी की और रेल मंत्री साहब को भी की। हमने कई जगह से शिकायत करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या यही है कि हर जगह बैटरी ई रिक्शा पे कहीं सामान नहीं लोड हो रहा है, यहाँ केवल हरिद्वार में हो रहा है। हमने जीएम को भी लेटर दिया, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। रेल मंत्री को भी दिया, वहाँ से भी कोई वो नहीं मिला। और उसके बाद फिर डीआरएम ऑफिस में भी दिया, वहाँ से भी कोई हमें ऐसा कोई सूचना नहीं मिला कि सामान लोड हो या ना हो। हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिससे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मृतक सिडकुल स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर का कर्मचारी था और उसका इलाज डॉक्टर संतोष विरमानी के निजी अस्पताल में चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज से मौत हुई। परिजन 1 करोड़ मुआवजा और डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं प्रशासन ने अस्पताल सील कर दिया है।
सर मैं ये कहना कि हमारे ये जब सब हुआ है कि तो सर देखो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक, ये तो हर किसी का ही हो जाए। इसलिए सर मुझे आज वो उसके FIR चाहिए, उसका अरेस्ट वारंट चाहिए, गिरफ्तारी वो होनी चाहिए सर। 300 का मुकदमा, क्योंकि उसने हत्या करी सर, उसने जान बुझी, क्योंकि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत होती तो मैं ये बोलता कि वो गया, बाकी सर वो मुआवजा भरेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं सर वो किसके सारे हुए, 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए उसका। 3 बजे एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि कोई हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर वर्मानी, उनके द्वारा एक पेशेंट को यहाँ पे देखा गया है जो कि उनका निजी आवास दिख रहा है, और निजी आवास में ही वो उनके द्वारा एक हॉस्पिटल जैसा सुविधाएं डेवलप करके ऑपरेट किया गया है। और हाथ में कुछ चोट थी, जो मृतक है हाथ में चोट थी, और जो बताया जा रहा है यहाँ पे एनेस्थीसिया के ओवर, जो घर वालों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण शायद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। यही किसी पास की कंपनी में वो काम करते थे। तो प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल की और उसके प्रबंधक की लापरवाही को देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया है। परिवारजनों की और अन्य लोगों की कुछ और डिमांड्स हैं, FIR होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, इस पर भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बैरीनाग मंदिर में पौराणिक मेला महोत्सव की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने किया और कहा कि यह मेला हमारी लोक सांस्कृति की पहचान है और इसे भविष्य में और भव्य रूप दिया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री खजान गुड्डू, नीरजा देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैरीनाग क्षेत्रवासियों को प्रणाम बोलना चाहूँगी। इस रात्रि मेले के उपलक्ष्य में मैं सभी बैरीनाग क्षेत्रवासियों को और श्रद्धालुओं को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। कई वर्षों से ये मेला हमारा मृतप्राय हो गया था। विगत 2 वर्षों से इसको पुनर्जीवित किया गया है हमारे मेला कमेटी और हमारे सहयोगियों के द्वारा, और इस मेले का यह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और जो हमारा मेले का उद्घाटन हुआ हमारी महिलाओं माँ बहनों के द्वारा कलश यात्रा से शुरुआत की गई है, और इसमें अभी हमारे रंगारंग कार्यक्रम होने हैं। जो अभी रात में भी हमारे जो क्षेत्र के गाँव लगे हुए हैं वो अपने वाद्य यंत्रों के साथ और अपने स्थानीय देवताओं की डोलों के साथ यहाँ पे आगमन करेंगे। मेला हमारा वर्षों से बंद पड़ा था, पौराणिक मेला है जो सदियों से चला आ रहा था। पिछले वर्ष सभी जनता के सहयोग से मेला पुनः प्रारंभ किया गया था, तो आज 2 वर्ष भी लगातार ये मेला चल रहा है, जिसमें पूरी जनता की सहभागिता है। और हमारे गांव के 8 गांव के अभी शाम को यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो राजजात यात्रा पुराने जमाने में चल रही थी, उसके ऊपर हमने मेले को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। तो सारे गाँव वालों का सहयोग हमें मिल रहा है। आज रात को भव्य कार्यक्रम के साथ विशेष पूजा अर्चना जो नवरात्रि के रूप में यहाँ पर सदियों पहले से हुआ करती थी, वो पुनः आज शाम को होगी, और उसके लिए सभी ग्रामीण जन और हमारे नगर के व्यवसायिक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।